की कहानी है। तो टूटे-फूटे शब्दों में हम लोग उसको व्याख्या कर रहे हैं। तो आप लोग कृपया ध्यान से सुनिए और लाइक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्यों मज़ाक करते हैं आप लोग? नहीं, हम तो मज़ाक म मौज-मस्ती ही करने आते हैं जी। जस्ट फनी ओके आप लोग के फनी मस्त लगता है। ओके, थैंक यू थैंक यू जी। विवेक जी। तो हम मुद्दे पे आते हैं। हुँ, बताइए राजा बर्बरिक कैसे बने फिर खाटू श्याम जी? जी, वो तो आपको बताना है ना। हम तो बस सुना सकते हैं। आप हाँ, तो बताइए। सुनाइए ना। आप बताइए ना पहले, आप बताइए हम सुनाते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बस जितना पता है मैं उतना आपको बताती हूँ, कि जो राजा बर्बरिक थे वो महाभारत के समय की बात है। हाँ, हाँ। और उनकी मम्मी का नाम क्या था? मोरवी। उनकी मम्मी का नाम मोरवी था जो मोरवी के लाल हुए राजा बर्बरिक। जब महाभारत चल रहा था ना मतलब उनकी माँ जो थी ना वो दुर्गा माँ की भक्ति करते थे। तो उनकी जो संतान थे यानी राजा बर्बरिक, उन्होंने बोले कि मतलब मुझे भी अपने अंदर ना लाइक ताकत कोई भी चाहता है कि मैं ताकतवर बनूँ। तो उनकी मम्मी ने बोले थे मौलवी जी जो थे वो बोले थे कि जाके माँ दुर्गा का वो करने के लिए मतलब उन्होंने साधना की है तो साधना से उनको 3 बाण मिले थे। जिसे हम 3 बाण के धारी भी बोलते हैं। उनको 3 बाण मिला था साधना के थ्रू। तो उस समय महाभारत चल रहा था। तो जैसे कि हम लोग में ही होता है कि अगर कुछ हम नया चीज़ लेते हैं तो हमें करने की इच्छा जगती है। राजा बर्बरिक को भी इच्छा जगा था कि मेरे पास बाण है तो मैं बाण चलाऊँ बोल के। तो वो महाभारत में चले थे लड़ने के लिए। नहीं, उनका इच्छा जो था जो हम महाभारत मतलब जाएँ, महाभारत देखने जाएँ, लड़ने जाएँ। तो उनकी माँ ने बोला कि अच्छा ठीक है, जब तुम्हें महाभारत लड़ने की इच्छा हो रही है तो तुम जाओ। मेरा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पर लड़ोगे किसके तरफ से? हुँ। तो उनकी माँ ने बोला उनसे तो बोले कि आप बताओ कि हम किसके तरफ से लड़ें? तो उन्होंने बताया कि तुम उसके तरफ से लड़ना जो हार रहा होगा। मौलवी जी ने बोले कि जो हारेगा उसके तरफ से लड़ना। पहला उन्होंने 2 वचन माँगे थे। पहला वचन ये माँगे थे जो हारेगा तो उसका उसका सहारा सहारा बनेगा। बनेगा और दूसरा वचन माँगे थे कि रास्ते में मतलब घर से लेके महाभारत तक के रास्ते में कोई भी कुछ भी माँगे, मना नहीं करे करने के लिए। तो उन्होंने 2 वचन लिए थे, उसके बाद माँ के आशीर्वाद लेके फिर राजा बर्बरिक चल दिए। रास्ते में जब वो क्या बोलते हैं? नीलगाय नील घोड़ा। हाँ, उनकी जब सवारी कर रहे थे वो, तो मतलब जब वो चल रहे थे ना तो उनकी चलने में इतना धमक था कि पूरा कि महाभारत महाभारत जहाँ हो रहा था वो वो सब धरती धरती काँपने लगी थी कि कौन वीर मतलब आ रहा है कि इतना इतना हिल हिल मतलब वो होने लग गया था। वाइब्रेशन होने लगा था। जी हाँ, तब वो बोले थे क्या नाम है अर्जुन कृष्ण जी से कि कौन ऐसा इंसान है जो मतलब अभी महाभारत में पहुँचा नहीं है पर इतना वो कर दिया है, मतलब हिला के रख दिया है। तो वही कृष्ण जी चले थे साधु के रूप में उनसे राजा बर्बरिक से वो करने मिलने। परीक्षा लेने गए थे उनका हुँ, क्योंकि इन्होंने इनको क्या कहते हैं अर्जुन के माँ को भी मतलब वचन दिए वचन थे दिए थे कि कि हम पांडव की रक्षा पांडव करेंगे। का रक्षा करेंगे। तो उनके मन में ये समाया था कि अगर अगर कोई योद्धा अगर उसके तरफ से आ गया कौरव के तरफ से तो पांडव का तो विनाश कर देगा। कृष्ण जी के मन में डर बैठ गया डर था बैठ गया था कि इस मैं वजह से। पांडव की रक्षा कर सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि जो मतलब अभी आ ही रहा है तो इतना मतलब हिला रखा है, अगर महाभारत में पहुँच गया तो क्या करेगा? मैं मतलब पांडव की जान बचा भी सकता हूँ क्योंकि उन्होंने कुंती को वचन दिए थे कि हम पांडव की रक्षा करेंगे बोल के। तो वही जाकर के जब राजा बर्बरी आ रहे थे तभी पीपल के पेड़ के नीचे साधु के भेष बना करके कृष्ण जी खड़े थे। उनके रास्ता मतलब रास्ता रोक लिए।